नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है जीएनपी डिफ्लेक्टर या जीएनआई डिफ्लेक्टर। वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति, रियल जीएनपी या आय यानी जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम, और जिसका आधार वर्ष 2011-12 है। मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति यानी रियल जीएनआई का माप प्रचलित कीमतों पर होता है। किस पर होता है? प्रचलित कीमतों। प्रचलित कीमतों कौन सी? वर्तमान जो ईयर में जो कीमतें होती है वो। और वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति या रियल जीएनआई का माप आधार वर्ष के मूल्यों पर होता है। आधार वर्ष के मूल्यों पर ये दो वर्ष होते हैं। और जीएनआई डिफ्लेक्टर निकालने के लिए हमें एक सूत्र काम में लेना होता है जो इस प्रकार है। जीएनआई डिफ्लेक्टर यानी मौद्रिक जीएनआई और वास्तविक जीएनआई। यह एक प्रकार का जीएनआई डिफ्लेक्टर क्या है? यह एक प्रकार का कीमत सूचकांक है, प्राइस इंडेक्स है। यह एक प्रकार का प्राइस इंडेक्स, कीमत सूचकांक है जीएनआई डिफ्लेक्टर, जो सामान्य कीमत स्तर को मापता है। किसे मापता है? सामान्य कीमत स्तर को मापता है। इसे अव्यक्त कीमत सूचकांक यानी इम्प्लिसिट प्राइस इंडेक्स भी कहा जाता है। जीएनआई डिफ्लेक्टर की अब हम गणना करते हैं। किस प्रकार इसकी गणना की जाती है? जीएनआई डिफ्लेक्टर की गणना वर्ष करंट प्राइसेस, कांस्टेंट प्राइसेस, जीएनआई डिफ्लेक्टर किस प्रकार निकालते हैं? जीएनआई डिफ्लेक्टर और इंडेक्स इन परसेंटेज, इंडेक्स इन परसेंटेज, ये हमें गणना करते हैं। जीएनआई की गणना किस प्रकार कर सकते हैं? जैसे मैं इस यहाँ ये कॉलम संख्या 1, कॉलम संख्या 2, इसको 3, 4 और 5 है। 5 है हमने कॉलम लिए। इसमें मैं वर्ष लिखता हूँ 2011-12 से 11-12, 2012-13, 2014-15, 2016-17, 15-16, 14-15 तक, 2011-12, 12-13, 13-14, 13 और 14, 2014 और 15, ये मैं वर्ष देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ कॉस्ट करंट प्राइसेस देता हूँ। सतासी 188, ये 98 की, ये कीमतें मैंने 05 और कीमतें लिए, ये कीमतें बढ़ती गई, ये कीमतें लिए यानी इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 87 लाख, 55,188, 98 लाख की कीमतें क्या हो गई? इनकी करंट प्राइसेज बढ़ती गई। अब कांस्टेंट प्राइस लेता हूं। आधार वर्ष में ये यही है। और
और 72 और 925 ये कीमतें दी है। और अगली कीमत देता हूं मैं, ये 13 और 936 ये कीमतें दी है। ये कौन सी है? करंट प्राइसेस और ये कांस्टेंट प्राइसेस है। तो वर्तमान है, करंट में चल रही वो कीमतें इस प्रकार है से है, और कांस्टेंट है यानी आधार वर्ष की कीमतें ये है। अब जीएनआई डिफ्लेक्टर निकालना है हमें, तो जीएनआई डिफ्लेक्टर निकालते हैं तो क्या करते हैं? मौद्रिक जीएनआई और वास्तविक जीएनआई। ये प्रचलित कीमतों पर होती है। किस पर होती है? प्रचलित कीमतों पर। कौन सी? मौद्रिक, इसको ये कहता हूं प्रचलित कीमतों पर होती है, प्रचलित कीमतें। और ये आधार कीमतें, आधार वर्ष कीमतें। ये इस प्रकार हमें इस प्रचलित कीमतों में आधार वर्ष की कीमतों का भाग देकर इसकी गणना कर सकते हैं। जैसे इस रकम में प्रचलित कीमतों में, जैसे यहां मैं लिखती हूँ 87, 188, 188, इसमें भाग दिया तो ये आया 1, एक बार कट गया। इसी प्रकार इस रकम में इस रकम का भाग देना है। प्रचलित वर्ष में क्या देना है? प्रचलित वर्ष में आधार वर्ष या वास्तविक कीमतों का भाग देकर जीएनआई डिफ्लेक्टर ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एक होगा, ये 1। इसी प्रकार 1,24,98,662 में 1,05,27,936 का भाग देने से, यानी ये 24,98,662 में भाग देना है इस रकम का 1,05,936, और ये रकम आई मेरे अपने पास है 1.1, ठीक है जीएनआई। अब इंडेक्स इन परसेंटेज है, परसेंटेज में निकालते हैं तो इसको क्या है? 100 से गुणा करना पड़ता है। तो यहां आ गया 100, इसको यहां आ गया 107.6, यहां आ गया 114.3 और ये आ गया 118.7। परसेंटेज में निकाला है इंडेक्स, ठीक है। तो इस प्रकार हमें तालिका के कॉलम 4 में जीएनपी या जीएनआई डिफ्लेक्टर बढ़ता गया, ठीक है। कॉलम 4 जीएनआई डिफ्लेक्टर क्या है? बढ़ता गया, जो कीमत सत्र में वृद्धि का सूचक है, यानी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। 2011-12 में जीएनपी डिफ्लेक्टर का अनुपात 1 था। जीएनपी डिफ्लेक्टर का अनुपात कितना था? 1 था, क्योंकि आधार वर्ष में मौद्रिक व वास्तविक दोनों समान थे। आधार वर्ष और ये समान थी, 1 था। सूत्र को बदलने पर यानी तिरछा गुणा करने पर जीएनआई मौद्रिक के बराबर क्या होता है? हो जाता है जीएनआई मौद्रिक वास्तविक जीएनपी, जीएनआई और जीएनआई डिफ्लेक्टर, जीएनआई डिफ्लेक्टर ये होता है, ठीक है। तालिका से यह पता चलता है कि 2014-15 में कीमत सत्र 2011-12 की तुलना में कितना बढ़ गया? 18.7% बढ़ गया कीमत इसकी तुलना में। 18, ये 100 है और ये 118.7 है, तो इतना कीमत सत्र बढ़ गया है। पहले 100 रुपये में जो वस्तु आती थी वो अब 118.70 में। 2014-15 में कीमत सत्र 2011-12 की तुलना में 18.7% इतना बढ़ गया। अतः जीएनआई डिफ्लेक्टर प्राइस इंडेक्स कीमत सूचकांक का काम करता है। कीमत सूचकांक का ही काम किया है इन्होंने, ठीक है। इनका मुद्रास्फीति के अध्ययन में काफी उपयोग किया जाता है। आज हमने मुद्रास्फीति जीएनआई डिफ्लेक्टर पढ़ा, आपने सुना व समझा। इसकी